Good morning students. This video is for 4th class and the subject is social studies. So our first chapter is the face of India. India कैसा है, कैसा दिखता है इंडिया? हमारी कंट्री इंडिया, जिसको हम भारत भी बोलते हैं, ये बहुत बड़ा देश है और बहुत ब्यूटीफुल कंट्री है। रशिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया के बाद इंडिया एरिया में सबसे 7th लार्जेस्ट कंट्री है। इंडिया एशिया के साउदर्न पार्ट पे लोकेटेड है और जो कि दुनिया का सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट भी है। इंडिया इट्स लैंड सरफेस। अब इंडिया की लैंड कैसी है? इंडिया हम सब जानते हैं कि बहुत बड़ी कंट्री है। तो इंडिया नॉर्थ से साउथ में 3214 किलोमीटर्स लंबी है और ईस्ट से वेस्ट में 2933 किलोमीटर्स चौड़ी है। और इंडिया की 3 साइड्स पानी से भरी हुई हैं, जिसके वेस्ट में अरेबियन सी आता है, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल आता है और साउथ में इंडियन ओशियन आता है। और नॉर्थ की साइड्स में माउंटेन रेंज है, जैसे कि हिमालयाज़ वगैरह। इंडिया का लैंडस्केप बहुत बड़ा है, तो उसको 6 फिजिकल डिविजन्स में डिवाइड किया गया है। द नॉर्दर्न माउंटेन्स, द नॉर्दर्न प्लेन्स, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, द पेनिनसुला प्लेट्यू एंड द कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स। सबसे पहले आते हैं द हिमालयन माउंटेन्स। ये इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट पे यहाँ पे लोकेटेड हैं। यहाँ पे दुनिया के सबसे हाईएस्ट माउंटेन की रेंजेस मिलती हैं और दुनिया का सबसे हाईएस्ट पीक वाला माउंटेन द माउंट एवरेस्ट, वो भी यहीं पे ही लोकेटेड है। सेकंड इज़ द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स। ये हिमालयन माउंटेन से साउथ की तरफ लोकेटेड है। यहाँ की लैंड फ्लैट होती है और काफ़ी फर्टाइल होती है, इसलिए यहाँ पे काफ़ी सारी क्रॉप्स उगाई जाती हैं। फिर आता है द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट कौन सा है? थार डेजर्ट। ये नॉर्थ और वेस्ट साइड पे लोकेटेड है। यहाँ का एरिया काफ़ी ड्राई होता है, मतलब सूखा होता है, काफ़ी रेतीला होता है और यहाँ पे बारिश भी बहुत कम होती है। फिर आता है द प्लेट्यू रीजन। ये ट्राइंगल शेप का होता है। ये नॉर्दर्न प्लेन से साउथ की तरफ लोकेटेड है और ये कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, मतलब साउथ के एंड तक फैला हुआ है। इंडिया में एक बहुत ब्यूटीफुल कोस्ट लाइन भी है, जो वेस्ट से ईस्ट तक फैली हुई है, मतलब ये वाली लाइन, इसको हम बोलते हैं कोस्ट लाइन। हमारे इंडियन ओशियंस में 2 आइलैंड भी हैं। अरेबियन सी की साइड लक्षद्वीप आइलैंड और बे ऑफ बंगाल की साइड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। जैसा कि हम सब जानते हैं, इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है। पॉपुलेशन के टर्म में भी यहाँ पे 1 बिलियन से भी ज़्यादा लोग रहते हैं। तो इंडिया को और इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, ताकि पीपल अच्छे से यहाँ पे रह भी सके, इंडिया को छोटे छोटे एरियाज़ में डिवाइड किया हुआ है, जिनको हम स्टेट्स बोलते हैं। तो इंडिया में 29 स्टेट्स हैं और 7 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। न्यू दिल्ली इंडिया की कैपिटल है। यहाँ पे जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस है सारे यहीं पे लोकेटेड हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्टर और ऑफिशियल्स सब दिल्ली में ही रहते हैं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मतलब इंडिया में काफ़ी अलग अलग लैंड है। यहाँ पे डिफरेंट क्लाइमेट है। कुछ जगह बहुत ज़्यादा ही गर्म है, कुछ बहुत ज़्यादा ठंडी है, कहीं पे बहुत कम रेनफॉल होती है, कहीं पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है। बट इन सब के बाद भी हम यूनाइट हैं, हम एक हैं, हम इंडियंस हैं। इसे ही बोलते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। फिर आता है अवर नेबर्स। नेबर्स मतलब पड़ोसी। इंडिया एक कॉमन बाउंड्री शेयर करता है अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान के साथ, जो नॉर्थ वेस्ट में लोकेटेड है, नेपाल, भूटान, चाइना के साथ, जो नॉर्थ में लोकेटेड है, बांग्लादेश और म्यांमार के साथ, जो ईस्ट में लोकेटेड है, श्रीलंका और मालदीव्स के साथ, जो साउथ में लोकेटेड है। ये सारी कंट्रीज़ इंडिया के नेबर कंट्रीज़ बोलते हैं। सो योर चैप्टर इज़ एंड नाउ। हैव अ गुड डे। थैंक यू।